ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर तो भाई रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक की एक नई पॉसिबिलिटी खुल गई है। उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। और रोमन रिंग्स, सीएम पंग, इन सबके शेड्यूल जो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू निकाल दिए हैं। और रायबैक और रॉक के बीच में क्या हो रहा है, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। भाई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि सपोर्ट करो बस, और क्या। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंग और रोमन रिंग्स का जो टूर है उसको ऑफिशियल कर दिया है। आप सबसे पहले सीएम पंग का देख सकते हो भाई, बिल्कुल फुल टाइम काम करने वाले हैं वो। सबसे पहले 17 मार्च की जो रॉ है उसमें वो रहेंगे, 21 मार्च की स्मैकडाउन में रहेंगे, फिर कुछ लाइव इवेंट्स, फिर 24 को ग्लासगो में रॉ है, मतलब लंदन, इटली, उसके बाद जितनी रॉ स्मैकडाउन सब जो यूरोपियन टूर चल रहा है उसके अंदर एक वर्क होर्स की तरह सीएम पंग रहने वाले हैं। तो भाई अब सीएम पंग की मज़े आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सीएम पंग वर्क होर्स ही हैं लगभग अभी, मतलब कुछ टाइम से तो सीएम पंग रेगुलरली शो के ऊपर आ रहे हैं, तो इतनी कुछ बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात है इन भाई साहब की, रोमन रिंग्स का भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने टूर अनाउंस कर दिया है। और ये 21 तारीख और 28 तारीख की स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स आने वाले हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि क्या सीधे 21 तारीख को ही रोमन रिंग्स आने वाले हैं या फिर उसके पहले के शोज़ में भी आएंगे, क्योंकि अभी मार्च शुरू नहीं हुआ है, एलिमिनेशन चेंबर शुरू नहीं हुआ, और हम लोग रिपोर्ट सुन ही रहे हैं कि रोमन रिंग्स एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आएंगे। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। तो भाई ये रोमन रिंग्स क्या इन दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवांस में ऑफिशियल कर दिया है कि भाई सिर्फ रोमन रिंग्स इन्हीं दो शो के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है अभी, और ये रेसलमीनिया का सीज़न है भाई। मैं चाहूँगा रोमन रिंग्स रेसलमीनिया तक एटलीस्ट फुल अपीयरेंस करे अपनी, पूरा मार्च और भाई आधी अप्रैल, क्योंकि रेसलमेनिया का सीज़न मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बोल चुका हूँ भाई कि इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी सुपरस्टार हो भाई। बिल्कुल फिर मतलब गंदा गंदा बोल दूंगा इस सिंपली मैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई। फिर इसका मतलब रोमन रिंग्स को अगर इतना ही है तो फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है भाई सीधे सीधे। अब आ रहे हैं रोमन रिंग्स तो पूरे मार्च और अप्रैल आए जब तक रेसलमेनिया नहीं हो जाती भाई। कम से कम एटलीस्ट रेसलमेनिया के लिए तो हमको कुछ तगड़ा देखने को मिले। एलिमिनेशन चेंबर आ गया है, तो एलिमिनेशन चेंबर की ऑफिशियल चैम्पियनशिप बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल ली। यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप का आगे लोगो और जो स्ट्रिप है वो एलिमिनेशन चेंबर वाले फ्लेवर की है। केज बना हुआ है पीछे और लिखा हुआ है कनाडा एलिमिनेशन चेंबर। तो पूरी बेल्ट देख सकते हो $650 के आसपास की है भाई। कन्वर्ट करोगे तो मामला बढ़ जाएगा आगे। तो ये महंगी बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी। अगर आपका मन है तो आप परचेज कर सकते हो इसको। सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूएसए के अंदर 4th नंबर पे है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ। नेटफ्लिक्स में जितने भी है तो यूएसए के अंदर 4वां रैंक पोजीशन रॉ ने एक्वायर कर लिया। और नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके से जो रॉ और नेटफ्लिक्स की परफॉर्मेंस चल रही है। मतलब नेटफ्लिक्स की पार्टी भी खुश है और जो डब्ल्यूडब्ल्यू की पार्टी है, मतलब टीकेओ की पार्टी है, वो भी खुश है। दोनों ही पार्टी खुश हैं, उससे दोनों पार्टीज अभी खुश हैं और बाकी सारी चीज़ें बढ़िया ही चल रही हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू को मज़ा भी आ रहा है नेटफ्लिक्स से, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से देखने वाली है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल रही हैं, मतलब नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू की डील सही चल रही है। और कुछ टाइम बाद मेरे को लग रहा है ये आखिरी ही डील है, फिर जो स्मैकडाउन है वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएगा। पूरी जो प्रोग्रामिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू की वो तो आ ही गई है, सिर्फ स्मैकडाउन बचा हुआ है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू यूएसए नेटवर्क से नेटफ्लिक्स के ऊपर ले आई, क्योंकि जो बिजनेस है और जो सारी चीज़ें वो तो बढ़िया चल रही है नेटफ्लिक्स से। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स की रेटिंग से। तो आप ये देख सकते हो टॉप रेटिंग जो 2K25 की है, रोमन रिंग्स कोडी रोड्स दोनों 96 पे हैं, जबकि रोमन रिंग्स जो हैं वो कवर स्टार हैं 2K25 के। तो रोमन रिंग्स उसी चढ़ रहे थे कि भाई 96 से मेरा 100 नहीं है। तो भाई ऐसे करके जो उनका सिस्टम है चल रहा है। मैं तो रोमन रिंग्स से भी नाराज़ चल रहा हूँ भाई, आ जाओ टेलीविज़न के ऊपर, ये 2K गेम्स तो चलते रहेंगे। बाकी 96 है रोमन रिंग्स की रेटिंग। अब जरा ब्रॉन ब्रेकर के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ऊसोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जेफ हॉर्डी और मैट हॉर्डी, मैंने आपको बताया था कि एनएक्सडी के अंदर उनका मैच भी था, वो जीत भी गए थे। अभी वो टैग टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड कर रहे हैं। तो उसी इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर, पोस्ट के अंदर ऊसोस का यहाँ पे रिप्लाई आता है। सबसे पहले जे ऊसो लिखते हैं वी स्टिल कैन वन मोर टाइम। तो ऐसे करके जे ऊसो लिखते हैं भाई कि एक और बचा हुआ है, और लव ऊस करके फिर वो लिखते हैं। फिर जिमी ऊसो का भी रिस्पेक्ट करके रिप्लाई आता है। तो जे ऊसो, जिमी ऊसो इंटरेस्टेड हैं हॉली बॉयज़ के साथ एक रेसलिंग मैच करने के लिए। और पुरानी मेमोरी याद आ गई, मैच भी हुआ इनका शायद स्मैकडाउन के ऊपर, और अब जे और जिमी एक बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। जेफ हॉर्डी, मैट हॉली लेजेंडरी हैं, तो ये टैग टीम बहुत बड़ा मैच बन सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है। वैसे अब ऊसोस को टैग टीम में देखे हुए बहुत टाइम हो गया, शायद टैग टीम मैच रेसल करे हुए
उनको 2 साल के आसपास हो गया। आखिरी जो ऊसोस का टैग टीम मैच था शायद वो रेसलमेनिया में ही था, है ना, रेसलमेनिया 39 है, उसको 2 साल हो जाएंगे। तो भाई 2 साल के बाद ऊसोस टैग टीम में आने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से WWE इसको करने वाली है। अब ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, वो एक मल्टी पर्सन मैच होने वाला है, वो सिंगल्स मैच नहीं होगा। अब मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव बहुत सारे पल रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। सबसे पहले तो भाई ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, ब्रॉन ब्रेकर, एजे स्टाइल्स, फिन बैलर। हाँ वैसे मैं रेसलमेनिया का जो मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन और ट्विटर के ऊपर डाल रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 में डाल चुका हूँ, पार्ट 2 में आज 6-7 बजे के आसपास फिर डाल दूंगा। तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, वहाँ पर भी अब एक्टिव रहेंगे, तो भाई उसको भी फॉलो कर लो भाई। तो ये बात वहाँ की रही। तो ब्रॉन ब्रेकर का लैडर मैच भी हो सकता है, मल्टी पर्सन भी हो सकता है। ट्रिपल थ्रेट बताई मैंने आपको, फिन बैलर, एजे स्टाइल्स और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। बाकी लैटर मैच में पेंटा, शेमस, लुडविकाइजर, इन सबको भी ऐड कर सकती है WWE। देखते हैं किस डायरेक्शन में ब्रॉन ब्रेकर के लिए आगे बढ़ती है WWE। अब जरा सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो सऊदी अरेबिया का जो WWE का जो मामला चल रहा है, वो अब 3 PLE का होने वाला है। मतलब जो सऊदी अरेबिया में WWE जाएगी ना, वो 3 प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए जाएगी। कुछ तो इनकी डील बच गई है, मतलब कोविड के चक्कर में एक शो रह गया था, 2026 में ये सारा कर डालेंगे। रॉयल रंबल तो होगी सऊदी से और 2 शोज़ और। तो भाई सऊदी अरेबिया से फुल मामला चल रहा है भाई। 50 मिलियन के आसपास एक शो से मिलते हैं, तो भाई WWE को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सऊदी की एक शो से। जरा रॉक और रायबैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रॉक और रायबैक के बारे में सीन कुछ ऐसा हो गया। रायबैक बोलते हैं मेरे को WWE से कोई ज़्यादा सच दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं WWE में तब आऊँगा जब मेरे को रॉक अप्रोच करेगा। तो भाई देख रहे हो रायबैक के नखरे, जब रॉक अप्रोच करेंगे भाई साहब को, तब वो WWE में आएंगे। अब रायबैक है कौन, आधे लोग तो यही भूल चुके हैं। पता नहीं भाई रायबैक का अपना क्या ही चलता रहता है। जैसे रायबैक को मैंने कभी देखा भी नहीं है टेलीविजन पे कम्पीट करते हुए, लेकिन फिर भी भाई रायबैक की स्टेटमेंट थी और लोग पेल रहे हैं रायबैक को, और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइट स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स के अब रेसलमेनिया 42 वाले मैच से। अभी तक हम लोग कर रहे थे 40, फिर 41 में आए और अब 42 के अंदर। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया था 41 से मुझे ऐसा सच कोई उम्मीद नहीं है। रोमन रिंग्स और रॉक रेसलमेनिया 42 में होगा। अब इसकी स्टोरी सुनो कैसे मैच होगा। अभी रॉक कोडी रोड्स से उनकी सोल मांगेंगे एलिमिनेशन चेंबर में, कोडी रोड्स मना कर देंगे। इसके बाद रॉक चूज करेगा ड्रू मैकिंटायर को, अपना वो जो ब्रदर, और जो बड़ी बड़ी बातें करी थी रॉक ने कोडी रोड्स के रिगार्डिंग, तो वो ड्रू मैकिंटायर को रॉक बना लेगा। रेसलमेनिया में रॉक की बदौलत ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे और ड्रू मैकिंटायर एक लंबी हाइट्स पे जाएंगे। इसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर और रोमन रिंग्स का आमना सामना होगा, वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रोमन रिंग्स को टॉन्ट मारेंगे और बोलेंगे भाई तेरा कज़न अब मेरे साइड है। और फिर रोमन रिंग्स रॉक से चिढ़ेंगे और फिर ऐसे रेसलमेनिया 42 में रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच WWE प्लान करने वाली है। तो ये एक नई स्टोरी कुक हुई है और इसके बारे में बातें चल रही हैं। देखो किस तरीके से आगे लीड होता है। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन तो इस मैच से है नहीं। अब इसको भी वो स्टिंग और अंडरटेकर वाली कैटेगरी में डाल दो भाई, कि अब ये मैच सिर्फ एक ड्रीम मैच ही रह जाएगा। भाई करवा दो WWE 42 में तो एटलीस्ट करा दो, क्योंकि ये मैच एक बहुत बड़ा मैच है और इसको अगर नहीं कराया तो फिर भाई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी 6-7 महीने के लिए। उसके बाद सब भूल भी जाएंगे, लेकिन ये मैच कराना बहुत ज़रूरी है WWE के लिए। बाकी जब जागो तब सवेरा, देखते हैं WWE कब जागती है। और आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।